नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए पैटर्न एंड टाइप्स ऑफ पैटर्न का कास्टिंग में क्या रोल है, कितने प्रकार की पैटर्न है जो कास्टिंग में यूज होती है, एंड मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग पैटर्न बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल्स उपयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर पैटर्न को देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात आती है पैटर्न। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो पैटर्न मतलब होता है, पैटर्न एक मॉडल है। जो ऑब्जेक्ट आप बनाना चाह रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हैं, उसके मॉडल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैटर्न। तो मीन्स पैटर्न इज मॉडल ऑफ ऑब्जेक्ट विच टू बी क्रिएटेड। मीन्स जिस ऑब्जेक्ट को आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, उसके मॉडल को हम क्या बोलेंगे, पैटर्न। इट इज यूज टू मेक होलो केविटी इन सैंड मोल्ड। इसका उपयोग हम पैटर्न का क्यों करते हैं, होलो केविटी बनाने के लिए। मीन्स आप क्या करोगे, केविटी जनरेट करोगे सैंड मोल्ड के अंदर, कि आपको इस तरह का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उस ऑब्जेक्ट के शेप की आपको सबसे पहले पैटर्न की सहायता से क्या करना पड़ेगा, केविटी को बनाना पड़ेगा। और जैसे केविटी आप बना लेते हैं, उसमें हम मोल्टेन मेटल को क्या करते हैं, भर देते हैं, फिल कर देते हैं, एंड इसके बाद हम उसको ठंडा करते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारा सॉलिडिफाई हो जाता है। इसके बाद हम मोल्ड से क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रिमूव कर लेते हैं। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनके क्या होता है, तैयार होता है। तो मीन्स मोल्टेन का मतलब होता है पिघला हुआ मटेरियल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक केविटी जनरेट करेंगे पैटर्न की सहायता से। इसके बाद जिस धातु की हमको कास्टिंग करना है, जिस धातु का हमको ऑब्जेक्ट बनाना है, उसको फर्नेस में मेल्ट करेंगे, पिघलाएंगे, एंड पिघला हुआ मटेरियल इसके बाद मोल्ड केविटी में फिल कर देंगे। इसके बाद इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद इसको बाहर निकाल लेंगे, तो वो आपका ऑब्जेक्ट बनके तैयार हो जाएगा। द साइज एंड शेप ऑफ कास्ट ऑब्जेक्ट इज डिपेंड। मीन्स जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इसकी साइज और शेप निर्भर करता है पैटर्न की शेप एंड साइज के ऊपर। ओके, अब दोस्तों कितने टाइप्स की पैटर्न होती हैं। तो टाइप्स ऑफ पैटर्न में वेरियस काइंड्स ऑफ पैटर्न आर यूज इन कास्टिंग प्रोसेस। कास्टिंग प्रोसेस में कई प्रकार की पैटर्न हैं जो कि उपयोग की जाती हैं, जिसमें सिंगल पीस पैटर्न, टू पीस पैटर्न, गेटेड पैटर्न, मल्टी पीस पैटर्न, मैच प्लेट पैटर्न, स्केलेटन पैटर्न, स्वीप पैटर्न एंड सेल पैटर्न, लूज पीस पैटर्न, कूप एंड ड्रैग पैटर्न। तो यहाँ पे हमारी 10 टाइप्स की पैटर्न हैं जो कि कास्टिंग प्रक्रिया में, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में क्या होती हैं, उपयोग होती हैं। तो यहाँ पे 10 पैटर्न हैं, जिसमें से सम पैटर्न वी एक्सप्लेन इन डिटेल्स। तो सबसे पहले दोस्तों सिंगल पीस पैटर्न। सिंगल पीस पैटर्न क्या है, ये इसका डायग्राम भी दिया हुआ है सिंगल पीस पैटर्न का। सिंगल पीस पैटर्न का मतलब होता है, इस पैटर्न को हम साइलेंट पीस पैटर्न के नाम से भी जानते हैं, और इस पैटर्न को हम बनाते हैं एक ही पीस से। सिंगल पीस मतलब ओनली वन पीस। एंड इस टाइप की पैटर्न में कोई भी ज्वाइंट नहीं होता है। जैसे कि कहने का मतलब है कि आपको ये वाला ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, लाइक पेंसिल, तो इसमें यहां से टॉप से यहां तक कोई ज्वाइंट नहीं है। दिस इज अ सिंगल पीस। तो दिस पैटर्न इज मेड बाय सिंगल पीस एंड हैज नो ज्वाइंट्स। उसके अंदर कोई ज्वाइंट्स नहीं होगा। एंड दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज चीप। मीन्स यह पैटर्न सस्ती होती है एंड आसानी से इसको हम बना सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग है वो लिमिटेड होता है। इसको हम जो सिंगल पीस पैटर्न है, इसको हम कम ही यूज करते हैं, लिमिटेड यूज होता है। ठीक है, तो सिंगल पीस मतलब जिसका वन पीस हो और जिसमें कोई भी ज्वाइंट ना हो, कोई भी ज्वाइंट ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल पीस पैटर्न। और इसको हम साइलेंट पीस पैटर्न के नाम से भी जानते हैं। इसको बनाना आसान होता है और यह सस्ती पड़ती है। ओके, सेकंड है, जैसे कि डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में जो होलो केविटी है, इस होलो केविटी में जब हम मोल्टेन मेटल को फिल करेंगे और चारों तरफ इसके सैंड भरी हुई है मोल्डिंग बॉक्स में, तो क्या होगा, जैसे
फिल करने के बाद हम होल्ड करके रखेंगे, ठंडा करेंगे तो ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। इसके बाद इससे हम इंसर्ट कर लेंगे तो हमको टी सेक्शन इस तरह का मिलेगा जिसके अंदर कोई ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल पीस पैटर्न। इसके बाद आती है दोस्तों टू पीस पैटर्न। तो टू पीस पैटर्न का मतलब है कि जो दो पार्ट से मिलके बनी हो, मीन्स व्हेन पैटर्न इज मेड बाय टू पीस, जब पैटर्न दो पार्ट से मिलके बनी होती है, विच आर ज्वाइंड, जो ज्वाइन होती है एट द पार्टिंग लाइन। मीन्स जैसे कि आपको ये डायग्राम में टू पीस की एक लाइन दिख रही सेंटर से, इसको हम बोलते हैं पार्टिंग लाइन। तो दो पीस हैं जिससे मिलके पैटर्न बनी है और इसको हम ज्वाइन करते हैं पार्टिंग लाइन से वाई बोबल पिंस। मीन्स इसमें दो पिंस लगा के हम इसको क्या कर देते हैं, असेंबल कर देते हैं, और इसको हम जानते हैं नोन एज टू पीस पैटर्न। इट इज आल्सो नोन एज स्प्लिट पैटर्न। इसको हम स्प्लिट पैटर्न के नाम से भी जानते हैं या टू पीस पैटर्न के भी नाम से जानते हैं। तो जहां पे दो पीस को मिला के पैटर्न बनाई जाती है और पार्टिंग लाइन के थ्रू बोबल्स पिन के द्वारा इसको ज्वाइन किया जाता है, उसको हम टू पीस पैटर्न के नाम से जानते हैं। थर्ड है दोस्तों गेटेड पैटर्न। अब जो गेटेड पैटर्न है, गेटेड पैटर्न आपकी क्या होती है, गेटेड, गेट का मतलब होता है कि जिसमें बहुत सारे गेट्स बनाए जाते हैं, जिन गेट के थ्रू हम, गेट एंड रनर के थ्रू हम पिघला हुआ मटेरियल केविटी के अंदर डाल सकें, फिल कर सकें। तो अ गेटेड पैटर्न इज मेड बाय वन और मोर लूज पैटर्न। मीन्स गेटेड पैटर्न एक या एक से ज्यादा लूज पीस पैटर्न्स के द्वारा अटैच की जाती है गेट से एंड रनर से। तो दीज गेट्स आर यूज्ड, इन गेट्स का उपयोग हम करते हैं फॉर फीडिंग द मोल्टेन मेटल टू केविटी। मीन्स जो केविटी होती है, जो पैटर्न से हमने केविटी जनरेट की थी, केविटी के अंदर पिघले हुए धातु को या मटेरियल को भरने के लिए हम क्या करते हैं, गेट एंड रनर्स बनाते हैं। और इसका जो उपयोग होता है, ये हमारा मास प्रोडक्शन, मास का मतलब है जहाँ पे उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा हो, मास प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, इसको उपयोग करते हैं। फोर्थ है दोस्तों मैच प्लेट पैटर्न। मैच प्लेट, जैसे कि आपको नेम से इंडिकेट हो रहा है, मैच प्लेट पैटर्न। अब मैच प्लेट पैटर्न क्या है, मैच प्लेट पैटर्न इज मेड इन टू पीसेस, one piece is mounted on one side of the plate and other pieces on the other side of the plate। मीन्स मैच प्लेट पैटर्न जो है वो बनती है दो पीस से, जिसमें एक पीस प्लेट के एक साइड में होता है और दूसरा पीस प्लेट के दूसरे साइड में होता है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, सेंटर पे जो हमारी है वो प्लेट है, प्लेट के दोनों साइड हमारे ये पीस हैं जो कि पैटर्न के अटैच हैं, और इसको हम बोलते हैं मैच प्लेट पैटर्न। तो मीन्स ये क्या कहलाती है, मैच प्लेट पैटर्न। द गेट एंड रनर आल्सो कनेक्टेड। मीन्स इसमें हम गेट एंड रनर को भी कनेक्ट करते हैं प्लेट से विद द पैटर्न से, प्लेट की पैटर्न से, किसके लिए, पिघले हुए मटेरियल को भरने के लिए, क्योंकि रास्ता तो बनाना पड़ेगा भाई। आप मोल्टेन मेटल को केविटी में डालोगे कैसे, उसके लिए जो हम गेट लगाते हैं वो गेट को हम रनर से कनेक्ट करते हैं, जिसके द्वारा पिघला हुआ मटेरियल आप उसमें डालोगे तो वो उससे बहता हुआ आपकी मोल्ड केविटी के अंदर चला जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैच प्लेट पैटर्न। इसके बाद दोस्तों मल्टी पीस पैटर्न। मल्टी पीस पैटर्न जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा है, मोल्डिंग सैंड है, ड्रैग, चीक एंड कोप। अपर पार्ट कोप है, मिडिल पार्ट चीक कहलाता है और लोअर पार्ट है उसको हम ड्रैग बोलते हैं। तो इसका एक कास्टेड पीस बाहर डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि इस तरह का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे मल्टी पीस पैटर्न से। तो दीज टाइप ऑफ पैटर्न आर मेड इनटू टू और मोर पीसेस। मीन्स मल्टी पीस पैटर्न दो या दो से अधिक पीसेस को मिला के बनाई जाती है, जिसमें फर्स्ट हाफ ऑफ पैटर्न इज प्लेस इनटू कोप, जिसका एक आधा पैटर्न का जो पार्ट है उसको हम कोप के अंदर प्लेस करते हैं, एंड अदर हाफ इनटू ड्रैग, उसको हम आधे हाफ को ड्रैग के अंदर प्लेस करते हैं। इसका उपयोग कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को बनाने में किया जाता है, जहां पे मोल्डिंग बॉक्स से इसको रिमूव करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। रिमूव करने में जहां पे दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, वहां पे हम किसका, मल्टी पीस पैटर्न का उपयोग करते हैं।
तो जैसे कि यहाँ पे मोल्डिंग बॉक्स है, इससे रिमूव करना जहाँ असंभव होता है वहाँ पे हम इस तरह की मल्टी पीस पैटर्न बनाते हैं जिसको आसानी से हम मोल्डिंग बॉक्स से बाहर इंसर्ट कर सकें। इसके बाद है स्केलेटन पैटर्न। स्केलेटन पैटर्न दोस्तों वही कहलाती है। स्केलेटन पैटर्न का उपयोग हम लार्ज सिंपल कास्टिंग में करते हैं। मीन्स जो बहुत बड़ी कास्टिंग की जाती है और आज सिंपल होती है साधारण, उसमें हम स्केलेटन पैटर्न का उपयोग करते हैं। इन दीज पैटर्न स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्केलेटन जैसा होता है और मेड बाय यूजिंग सिंपल पैटर्न सेक्शन, और इसको हम सिंपल पैटर्न सेक्शन से बनाते हैं। दिस पैटर्न सेव बोथ टाइम एंड मटेरियल, यह जो पैटर्न होती है इसमें हमको समय और मटेरियल की बचत होती है। ठीक, इसके बाद है दोस्तों मटेरियल यूज्ड फॉर पैटर्न। पैटर्न बनाने में कौन कौन सा मटेरियल्स है जिसका हम उपयोग करते हैं। तो जैसे कि एल्युमिनियम की भी पैटर्न बनाई जाती है, वुड की भी पैटर्न बनाई जाती है, वैक्स की, कास्ट आयरन एंड प्लास्टिक। मीन्स हम पैटर्न बनाने में इन मटेरियल्स का उपयोग कर सकते हैं। एल्युमिनियम, लकड़ी, वैक्स, कास्ट आयरन, प्लास्टिक। मीन्स कई प्रकार के मटेरियल्स हैं जो कि पैटर्न को बनाने में उपयोग किए जाते हैं। तो लकड़ी की भी बना सकते हैं, आसान होती है, इसको किसी भी शेप में एक बार बनाने के बाद रीयूज कर सकते हैं, फिर से डाल सकते हैं। मेटल्स की भी होती है जैसे कि MS का मोल्डिंग बॉक्स है तो यह पैटर्न है, तो पैटर्न हम कास्ट आयरन की भी। तो मीन्स रिक्वायरमेंट के अनुसार कि हम किस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना चाह रहे हैं, किस प्रकार का ऑब्जेक्ट बनाना है कास्टिंग प्रक्रिया से, और वहाँ पे कौन सी धातु की जो पैटर्न है वो सूटेबल रहेगी, इसके अनुसार ही हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर मटेरियल की पैटर्न को उपयोग करते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।